से जो निर्मित करता है वो ये संसार है और वो मिथ्या है। और ये दृश्यमान जगत यानी प्रभु का सदरूप, सिद्ध स्वरूप कौन सा है? सिद्ध स्वरूप कौन सा है? हाँ, जितने भी सजीव सृष्टि है उससे अपन भी आते हैं। जितने भी सजीव प्राणी, सजीव सृष्टि है, ये भगवान का चिद स्वरूप है। अब देखो, यदि भगवान का चिद स्वरूप है तो हम सब लोग भगवान के अंश हुए कि न हुए? जिसको डाउट हो वो मत जवाब दो। हम सारे भगवान के अंश है कि नहीं? हाँ या तो बोलो। बहुत बढ़िया। अब देखो, यदि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान अंशी हुए और हम अंश हुए, तो अंशी के सारे धर्म अंश के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं? देखो, ये जब टॉपिक में छेड़ता हूं तो मनोरथ से पूछता हूं, आपको कौन सी मिठाई प्रिय है? जी, कौन सी मिठाई प्रिय है आपको? सारी प्रिय है। बहुत बढ़िया। कोई एक नाम ले लीजिए। हाँ, कलकत्ता के तो कोई रसगुल्ला। देखो, कोई भी एक मिठाई, चलो पेड़ा ले लो, लड्डू ले लो, बराबर। अब एक पेड़ा या लड्डू लिया और उसमें से थोड़ा सा भाग आपने निकाला, तो थोड़े से निकले हुए भाग के अंदर वो सारी वस्तुएं होंगी कि नहीं जो पूरे लड्डू में थी? हाँ ना तो बोलो। एक पेड़े में से थोड़ा सा भाग आपने निकाला तो थोड़े से निकाले हुए उस भाग के अंदर वो सारी वस्तु होती है जो पूरे पेड़े के अंदर है। वैसे हम भी यदि भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर वो सब कुछ होना चाहिए कि नहीं जो भगवान में है? हाँ, जैसे एक पेड़े के भाग के अंदर पेड़े की हर एक वस्तु होती है, कोई रसगुल्ला हो उसके भाग के अंदर सारी वस्तुएं होती हैं, तो वैसे हम भी भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर भी वो सारी वस्तु होनी चाहिए कि नहीं जो भगवान में है? आया ना? होनी चाहिए, पर दिखती बहुत बढ़िया। बोले क्यों? बोले भगवान कैसे हैं? बोले परम आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? परम आनंद स्वरूप। तो उनका अंश जीव अपन कैसे होने चाहिए? परम आनंद का अंश है तो अपन भी कैसे होने चाहिए? आनंद स्वरूप होने चाहिए। पर कैसे हैं? बोले इतनी चिंताएं, इतनी चिंताएं, इतनी चिंताएं कि किसी को निश्चिंत बैठा हुआ देखे तो उसकी चिंता भी अपन को, कैसा आदमी, कोई चिंता नहीं, दो चार टेंशन की बात करे फिर लगे हाँ अब नॉर्मल हुआ आदमी का, तब तक अपन को एलियन लगता। तो कहते हैं कि भगवान के अंश अपन है तो वो आनंद के अंश होने पर जो वस्तु आनंद की है वो अपने अंदर होनी चाहिए, दिखे क्यों नहीं? बोले भगवान कैसे हैं? बोले परम शांति स्वरूप। तो परम शांति स्वरूप भगवान का अंश कैसे होने चाहिए? बोले परम शांत होना चाहिए। पर कैसी अवस्था अपनी? कोई 2 मिनट अपन को चुप बैठने का कहे तो भी अनुकूल आवे। अपन को लगे कि जब भगवान के अंश हैं तो भगवान के अंश होने पर जो वस्तुएं अपने अंदर होनी चाहिए वो दिखती होनी। एक गुरु जी यमुना जी के तट पे खड़े थे और गुरु ने शिष्य से कहा, जा बेटा सामने से यमुना जल ले आ। भागता भागता शिष्य गया और अपनी अंजलि में वो यमुना जी को लेके आया और कहा, देखो गुरु जी मैं आपके लिए यमुना जी को ले आया, यमुना जल ले आया। गुरु ने कहा, अच्छा मैं कैसे मानूं ये यमुना जी है? यमुना जी में देखो कितनी नाव तैर रही है, यमुना जी में देखो कितने फूल तैर रहे हैं, कितने लोग स्नान कर रहे हैं, इसमें न तो नाव है, न कोई लोग तैर रहे हैं, न कोई फूल है, तो मैं कैसे मानूं ये यमुना जी? तब उस शिष्य ने कहा, अरे गुरुजी ये अंजलि के जल में वो नौकाएं कैसे आएंगी, वो लोग कैसे आएंगे, वो फूल कैसे आएंगे? तब गुरु ने कहा, इसमें तो वो नहीं आ सकता, ऐसे कर ये ले जाके यमुना जी में घुला दे और यमुना जी में जब अंजलि का जल मिल जाएगा तब जाके देख उसमें सब कुछ आ जाएगा कि जो सरिता के अंदर है। और शिष्य ने जाके वो अंजलि का जल यमुना जी में बदला दिया। तब कहा, दे जब वो अंजलि का जल सरिता में मिला तो उसके पास वो सब कुछ आ गया कि जो यमुना जी में है। वैसे ही सरिता रूप स्वयं भगवान है और अंजलि का जल यानी हम जीव हैं। जब तक उनसे दूर है सारी अपूर्णताएं हैं, लेकिन जाके जब उनसे मिल जावे तब वो सारी वस्तु आ जाती है जो। और ये 7 दिन हमें और कुछ नहीं करना, ये अंजलि का जल ले जाके उस सरिता के अंदर मिला देना है ताकि हमारे अंदर भी वो पूर्णता आ जाए कि जो पूर्णता प्रभु के अंदर है। और
उससे कह दिया प्रभु का सदरूप यानी दृश्यमान जगत, प्रभु का चिद्रूप यानी हम सब सजीव सृष्टि, और प्रभु का आनंद स्वरूप क्या है? बोले हमारे अंदर बैठे हुए अंतर्यामी, जो हमारे अंदर बैठ के सभी के कर्मों को देख रहे हैं और सभी के कर्मों को देख रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं। और इसलिए हमें कई बार कंफ्यूजन भी होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी हिलता नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, इस तरफ ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग जरा बहुत सही है। तो भगवान की इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सही। हम जो भी कर्म करते हैं करवाते कौन है? हाँ, जरा पीछे वाले ऐसे बनाया जो भी कर्म करते हैं करवाता कौन है? भगवान। बराबर। तो जो भी अच्छे कर्म अपन ने करे वो किसने करवाया, और जो बुरे करे वो यदि उनकी इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता तो अपन कहते हैं जो भी अच्छे कर्म करेंगे तो उनने करवाए, तो बुरे कर्म हुए तो किसने करवाए? और यदि करवाने वाले वो हो तो उसका दंड हमको क्यों भोगना पड़े? तो कहते हैं कर्म करवाए किसने? तो देखो अपने वहां कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी होके अंदर विराजे, और अंतर्यामी होके अंदर विराजे और भगवान के इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब क्या? भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ कर्म करने की शक्ति देता हूं, और क्या कर्म करना क्या नहीं करना इसके लिए जीव स्वतंत्र है। मैंने बोलने की शक्ति दी, उससे क्या बोलना क्या न बोलना ये आपकी इच्छा। भगवान ने चलने की शक्ति दी, लेकिन चल के कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए ये अपनी इच्छा। भगवान ने हाथ दिए, उसका उपयोग क्या करना ये अपनी इच्छा। तो इसलिए कहते हैं ना, करते हैं अपन, लेकिन भगवान का कार्य कैसा है? बोले इलेक्ट्रिसिटी की तरह। इलेक्ट्रिसिटी है तो एसी भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसका यूज कर रहे हो या मिसयूज कर रहे हो, उस हिसाब से उसका बिल पे करना पड़ता है कि नहीं? तो भगवान उनकी उपस्थिति में कार्य करवाते हैं। और कहते हैं दूसरा प्रश्न अपने मन में दूसरा कौन सा आता है? दूसरा प्रश्न अपने मन में ये आता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई भी गलत वस्तु नहीं करी,